जय हिंद साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल पे। मैं कन्हैया आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मुगल सल्तनत से यानी मुगल साम्राज्य से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्नों को करेंगे एक कंसेप्चुअल तरीके से। ये नोट्स किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का नोट्स है ये, तो उससे करेंगे हम लोग। तो देखिए, मुगल सल्तनत का जो है शासनकाल भारत में 1526 से 1857 तक रहा है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है 1526 से 1707 तक। ठीक है, पहला बात करते हैं। सबसे पहले मुगल शासक जो भारत आने वाला था बाबर है। बाबर सबसे पहले भारत 1526 में आया, और बाबर का शासनकाल जो है पूरे मुगल साम्राज्य में सबसे कम दिनों का शासनकाल रहा है। मतलब बाबर जो है मात्र 1526 से 1530 तक भारत में शासन किया है। ठीक है, अब उसके बाद हुमायूं आया। हुमायूं बाबर के बेटा हुआ। उसके बाद अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, औरंगजेब हुआ। ठीक है, तो बाबर 1526 से 1530 तक रहा है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हुमायूं आया, तो हुमायूं 1530 से 55 तक, अकबर 56 से 1605, 1605 से 1627 तक जहांगीर था। उसके बाद शाहजहां की बात करें तो 1627 से 1658 तक, और औरंगजेब जो है 1658 से 1707 तक। मतलब कि अकबर और औरंगजेब दोनों ने मिलकर सबसे ज़्यादा दिन तक शासन करने किया है भारत पे। मतलब 49 वर्षों तक अकबर और औरंगजेब मिलके शासन किया है। आपसे यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा दिन तक शासन करने वाले मुगल शासक कौन थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर दोनों हो जाए तो वहाँ पे आप प्रेफर कीजिएगा अकबर को, लेकिन अगर ऑप्शन में तब प्रेफर कीजिएगा जब इनमें से दोनों ऑप्शन में न रहे। ठीक है, तो चलिए आगे। यहाँ से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बाबर के बारे में जानेंगे। तो बाबर का जो है जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना अफगानिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ पे बाबर का जन्म हुआ था। भारत पर सबसे पहले 1526 में जो है बाबर ने अटैक किया। कब किया अटैक? 1526 में भारत पे अटैक किया, और आते ही उसने पहला युद्ध 1526 का लड़ा, जिसको पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत का युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में। एक बात याद रखिएगा, बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े हैं सब में बाबर ने जीत हासिल की है। मतलब बाबर जो है एक भी युद्ध नहीं हारा था। तो पहला बैटल जो है, पहला युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का युद्ध के नाम से जाना जाता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1527 में 1527 खानवा का युद्ध हुआ था, जो राणा सांगा और बाबर के बीच। इसमें भी बाबर की जीत होती है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी रॉय के बीच। इसमें भी बाबर की जीत होती है। उसके बाद 1519 में घाघरा का युद्ध जो है बाबर और अफगान में होता है। इसमें भी बाबर की एक बार फिर से जीत होती है। उसके बाद देखिए, इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है, पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, उसके बाद खाना खाया खानवा का युद्ध, उसके बाद चांद देखा चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घर गया घाघरा का युद्ध, उसके बाद मर गया 1930 में मर गया। तो ट्रिक क्या है? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और फिर मर गया। 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी, 1529 घाघरा। सारे युद्धों में बाबर की जीत होती है। ठीक है, बाबर के मौत के बाद जो है बाबर ने अपने मौत से पहले अपने ऑटोबायोग्राफी बाबर नामा लिखी थी। क्या लिखी थी? ऑटोग्राफी बाबर नामा। ठीक है, लेकिन उसने अपने बायोग्राफी को जो है तुर्क भाषा में लिख दिया था। तो आगे चल के जो है इसको अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजुक ए बाबरी इसका नाम पड़ा और उसको फारसी में अनुवाद किया। यानी फारसी में अनुवाद करके इसका नाम तुजुक ए बाबरी पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी किस भाषा में लिखी थी। तो तुर्क भाषा में बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उसके बाद इसको फारसी में किसने अनुवाद किया? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको फारसी में जो है अनुवाद किया था। ठीक है, उसके बाद मुगल सल्तनत की भाषा की बात करें तो मुगल सल्तनत की भाषा क्या थी? फारसी थी। जबकि दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? तुर्क थी। तो वो टर्किश, जिसको हम लोग टर्किश कहते हैं, दिल्ली सल्तनत की भाषा थी। अगर बाबर के मकबरा की बात करें तो बाबर का जो है मकबरा आगरा में है।
बाबर को जो है पहले आगरा में दफना दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है कुछ लोगों के कहने पे उसको यहाँ से उखाड़ के और अफगानिस्तान के काबुल में ले गया था, वहाँ पे दफनाया गया था। तो आपसे पूछ सकता है भारत में बाबर को कहाँ दफनाया गया, तो आगरा में, और अफगानिस्तान में कहाँ पे, तो काबुल में। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हुमायूं के। बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। अगर आपको याद नहीं हो रहा है किसके बाद कौन आया, तो ये देखिए ट्रिक, BHAISAB, भाई साहब याद रखिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। भाई साहब, भाई साहब याद रखिएगा, तो इस तरह से आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए बाबर के बाद हुमायूं आया। हुमायूं का जो है पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। क्या था, इस नसीरुद्दीन हुमायूं था। इसका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। 1530 में ये सिंहासन पर मात्र 30 वर्ष की उम्र में बैठा था, 29 दिसंबर को, ठीक है, 29 दिसंबर 1530 को। इसकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो 29 अगस्त 1541 को ब्याह किया था। ये पूरा कहानी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए हुमायूं जो हुमायूं का टेन्योर रहा, हुमायूं का काल रहा, वो 1530 से 40 रहा। उसके बाद 1540 के बाद वो यहाँ से भाग जाता है। कहाँ भागता है, अफगानिस्तान फिर चला जाता है। उसके बाद फिर से 1541 में शादी करता है, उसके बाद बाल बच्चा हो जाता है, तब फिर 1555 में आता है। तो चलिए पूरा प्रोसेस को पहले जान लेते हैं, सही है, से शॉर्टकट में जाने से कोई फायदा थोड़े हैं। देखिए पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो हुमायूं 4 भाई होता है, हुमायूं भाई में सबसे बड़ा होता है, इसलिए यह राजगद्दी पर बैठता है। उसके बाद 1531 में हुमायूं जो है देवरा की लड़ाई लड़ता है। हुमायूं किससे, शेर शाह सूरी से, सूरी वंश के संस्थापक से, शेर शाह सूरी से, नहीं संस्थापक नहीं, हाँ संस्थापक ही थे शेर शाह सूरी, ठीक है। तो शेर शाह सूरी से युद्ध लड़ता है, ठीक है। उसके बाद 1531 में उसकी जीत हो जाती है। हुमायूं जो है, हुमायूं जीत जाता है, ठीक है, हुमायूं ओन, ठीक है, हुमायूं जीत जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1533 में दीन पनाह नामक शहर की स्थापना करता है, और उसमें जो है एक पुस्तकालय भी बनवाता है, एक बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में पुस्तकालय बनवा देता है। उसके बाद 1539 में जो है चौसा का युद्ध लड़ता है। 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी से लड़ता है, जिसमें उस शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है। फिर से 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, उसमें भी शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है। कन्नौज का युद्ध और ये क्या कहते हैं, चौसा का युद्ध, जो दोनों हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है, तो दोनों में शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है। लगातार 2 बार युद्ध हारने के कारण जो है इसको डर न लगने लगा। उसके बाद ही क्या करता है, भारत छोड़ के भाग जाता है। भारत छोड़ के कहाँ चल जाता है, तो अफगानिस्तान चल जाता है। वहाँ पे क्या करता है, अफगानिस्तान जाने, देखिए बीच में एक पेज जो है यहाँ पे एरर है, एक पेज यहाँ पे नहीं डाला गया है, गड़बड़ है। चलिए ना, वो कहानी हमको याद है, हम कहानी पूरा सुनाते हैं आपको। 1540 में जो है भाग जाता है। फिर वहाँ पे 1541 में जो है हमीदा बानो बेगम से क्या करता है, हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लेता है, हमीदा बानो बेगम से। उसके बाद 1555 में जब इसका बाल बच्चा हो जाता है, तो भाई हुई सब को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद 1555 में भारत आता है। फिर शेरशाह सूरी से सरहिंद का युद्ध करता है। क्या करता है, सरहिंद का युद्ध, उसमें इसकी जीत हो जाती है, ठीक है। जीत होने के बाद ये फिर से गद्दी पर बैठ जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद जो है इसकी मौत 1556 में हो जाती है। मौत जो है 1556 में इसकी हो जाती है, ठीक है। 1555 में गद्दी पर बैठता है और 1556 में इसकी मौत हो जाती है, ठीक है। 1556 में इसकी क्या होती है, मौत हो जाती है। अगर इसके मकबरा की बात करें तो इसका मकबरा जो है दिल्ली में है। मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। मकबरा किसने बनवाया है, तो इसकी बहन ने, गुलबदन जिसका नाम था, गुलबदन इसकी बहन का नाम था, तो गुलबदन ने क्या किया, मकबरा बनवाया है, ठीक है दोस्तों। हुमायूं के जीवनी की बात करें तो उसका नाम हुमायूं नामा है, और हुमायूं नामा को भी उसकी बहन ने ही लिखा है। हुमायूं के जीवनी को हुमायूं की बहन गुलबदन ने लिखा है। इसके बाद आपका अकबर का टेन्योर आता है। किसका, अकबर का काल आ जाता है, ठीक है। तो अकबर का काल जो है 1556 से लेके 1605 तक रहता है। कब से, 1556 से 1605 तक, ठीक है। 1562 में जो है अकबर गुलामी प्रथा का अंत करता है, जिसे हम लोग दास प्रथा भी कहते हैं। मतलब कि अगर आप किसी के पास चले जाते हैं तो कोई आपको खाना देता है, तो वह जीवन भर के लिए आप उसके गुलाम हो जाते थे, तो इसको ख़त्म करता है। उसके बाद 1571 में फतेहपुर सीकरी नामक नगर का स्थापना करता है और उसको अपना राजधानी बना लेता है। इससे पहले उसका राजधानी आगरा था, लेकिन अब जो है फतेहपुर सीकरी
को बना लेता है और 1571 में स्थापना करता है। और वहीं पे एक बुलंद दरवाज़ा बनाता है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद उसको राजधानी बना लेता है। 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाता है। 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप से लड़ता है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध करता है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है, अब्राहम लिंकन जो वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1601 में जो है बाबर आसिरगढ़ को जीतता है। ठीक है, और जब 1573 में 1573 में जिस समय गुजरात को जीतता है, 1573 जिस समय गुजरात को जीतता है, उस समय पहली बार समुद्र को देखता है अकबर, पहली बार समुद्र को देखता है। ठीक है, 1582 में अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम दीन ए इलाही धर्म था। इसको मानने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? बीरबल। बीरबल जो था दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र व्यक्ति था। ठीक है, अगर इलाहाबाद की किला की अकबर के काल में जो है किला का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, और माने तो सबसे दूसरे धर्म के प्रति पॉजिटिव सोच रखने वाला शासक भी अकबर था। तो अकबर के समय कौन कौन किला बना है? तो आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, बात करें जोधाबाई महल, शीश महल, ये सब जो है अकबर के समय बना है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और अकबर 1556 को ही सत्ता में आ गया था। मतलब मात्र 14 वर्ष की उम्र में अकबर जो है वो सत्ता में आ गया था। इसका जन्म अमरकोटा में हुआ था और इसको सिकंदराबाद में दफनाया गया। ठीक है, कब्र कहाँ पे है? सिकंदराबाद। आगे देखिए, अकबर के 9 रत्न, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीरबल पहले थे, बीरबल जो सलाहकार थे। दूसरे मान सिंह सेनापति थे। तो टोडरमल साहब जो थे वित्त मंत्री थे। तानसेन संगीतकार थे। अब्दुल रहीम खाना कवि थे। उसके बाद अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, दोनों पोएट थे। मुल्ला दो प्याजा जो है कुक थे और भगवान दास जो है पोएट थे। भगवान दास के बारे में कहा जाता है जब ये गाते थे ना तब मौसम बदल जाता था। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जहांगीर के बारे में बात करेंगे। तो जहांगीर का टेन्योर जो है 1605 से 27 तक रहा है। कब से कब? अकबर का 1556 से 1605, सबसे ज़्यादा समय तक अकबर और औरंगजेब रहा। ठीक है, जहांगीर का 1605 से 1627 तक था। बचपन का नाम जहांगीर का क्या था? सलीम था। जहांगीर के बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम जहांगीर का क्या था? सलीम था। ठीक है, उसके बाद बड़े होने पर जो है जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। ठीक है, तो बड़ा होने पर जो है इसको जहांगीर का मतलब विश्व विजेता का टाइटल दे दिया गया था। ठीक है, जहांगीर जो है, जहांगीर ने 3 शादियाँ की थी। पहली शादी मानबाई से, दूसरी शादी जगत गोसाई से और तीसरी शादी मेहरुनिसा से किया था। नूरजहाँ का टाइटल मेहरुनिसा को दिया था जबकि जगत गोसाई को जोधा का टाइटल दिया था। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जोधा आप कहिएगा उसकी माँ का नाम था, तो जी हाँ बिल्कुल उसकी माँ का ही नाम था जोधा, लेकिन यहाँ पे टाइटल दिया था जगत गोसाई को जोधा का, जबकि मेहरुनिसा को नूरजहाँ का टाइटल उसने दिया था। ठीक है, अगला देखिए आगे क्या है। जहांगीर को न्याय का राजा भी कहा जाता है। जहांगीर ने एक गजब का कंसेप्ट लगवाया था अपने दरबार में जिसको घंटी कंसेप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घंटी कंसेप्ट। मतलब आप उसके दरबार में जाके घंटी बजा के डायरेक्ट उससे मिल सकते हैं, किसी भी तरह की शिकायत को कर सकते हैं। इससे पहले जो है राजा वीआईपी हुआ करते थे। मतलब आप जनरली जाके या फिर किसी भी समस्या को लेकर उनसे नहीं मिल सकते थे। ठीक है, तो जहाँ इसको क्या कहते हैं, जहांगीर को न्याय का राजा भी कहा जा सकता है। 1608 में जो है पहली बार कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज जो आए थे वो अपने फैक्ट्री खोलने के लिए सूरत में अनुमति मांगने के लिए आए थे। ठीक है, इससे पहले आए थे वो लोग 1600 में वो आए थे, लेकिन अपने कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ये 1608 में आए थे। तो 1613 के आसपास जो है सूरत में फैक्ट्री बैठाया था, लेकिन इससे पहले 1605-8 में जो है कोच्चि में ये फैक्ट्री बैठा चुके थे। ठीक है, 1608 में कोच्चि में। तो जब ये आए तो खान का उपाधि जो है कैप्टन हॉकिंस को इसने दिया। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, तो
आपसे पूछेगा कि मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे, तो कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। ठीक है, इनको खान की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने। जहांगीर ने इत्माद की उपाधि किसको दी थी? तो अपने ससुर जी मिर्जा गयास बेग को, जो नूरजहां के पिता थे। नूरजहां कौन थे? तो नूरजहां मेहरुनिसी का टाइटल था। इसका कब्र कहाँ पे है जहांगीर का? तो जहांगीर का कब्र कहाँ पे है? लाहौर में। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए। आगे शाहजहां की बात करेंगे हम लोग। तो शाहजहां जो है, शाहजहां का टेन्योर 1628 से 1658 तक आया। ठीक है, इसका जो है बच्चा का नाम जो है, बाल्यावस्था का नाम खुर्रम था। इसके ज़माने में सबसे अधिक बिल्डिंग बनी है, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद हो, तख्ते ताउस हो जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है। ताजमहल की बात करें तो ताजमहल 1531 से 1553 के बीच बना था। ताजमहल में जो है 1000 हाथी लगे थे, 50,000 मजदूर लगे थे, 2 प्रमुख कारीगर थे जिनका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खान था। इन्हीं दोनों के कारीगरों के जो है हाथ कटवा दिए थे। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, इन 2 कारीगरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे। अगर शाहजहां के बेटा की बात करें तो शाहजहां हैज़ 4 सन्स। शाहजहां के कितने बेटे थे? तो 4 बेटे थे। कौन कौन थे? दारा सिको, औरंगजेब, शुजा और मुराद। ठीक है, 4 बेटे थे। शाहजहां चाहता था कि बड़े बेटे को जो है ताज दिया जाए। ठीक है, बड़े बेटे को ताज दिया जाए, लेकिन औरंगजेब जो है बड़ा दुष्ट विचार का आदमी था। और औरंगजेब चाहता था कि नहीं, हम राजा बने। ठीक है, तो औरंगजेब जो है अपने पिता को 1658 में कैद कर देता है। कैद कहाँ करता है? तो कैद जो है आगरा के किला में करता है। आगरा के किला में इसलिए करता है ताकि वहाँ से वो ताजमहल को देख सके। ठीक है, आगरा के किला में करता है ताकि वहाँ से वो ताजमहल देख सके। औरंगजेब जो है 2 बार राज्य अभिषेक करवाता है। एक बार तब 1658 में जब पहली बार पिता को बंद करता है। दूसरी बार जब वह अपने भाई को, यानी भाई कौन था? दारा सिको को 1657 में एक धर्म के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध जाने के खिलाफ उसकी हत्या करवा देता है। ठीक है, तो दूसरी बार 1669 में जो है 1659 में 1657 में उसकी हत्या करा देता है। 1669 में लाल किला पे जाके राज्याभिषेक करवा लेता है। मतलब कि एक ऐसा राजा था, मतलब जो अपने पिता को ये बंदी बना के राज्याभिषेक करवाया, तो कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब क्रूर टाइप का लालची लोभी व्यक्ति था। ठीक है, औरंगजेब ने जो है झरोखा दर्शन और तुलादान सिस्टम पर बंद करवा दिया। तुलादान सिस्टम क्या था? देखिए मेरे भाई, तुलादान सिस्टम जो है था पहले अकबर के समय से आ रहा था, जिसमें अकबर अपने वजन के बराबर दान देते थे रोज। मतलब पैसा हो या फिर अनाज हो, एक तरफ तुला पे खुद चढ़ जाते थे और दूसरे तरफ अनाज तोला जाता था और वो प्रजा में दान के रूप में बांट दिया जाता था। अब बात करते हैं झरोखे दर्शन की। तो झरोखा दर्शन जो है, ये जिस समय दरबार लगता था तो उस समय महिलाएं भी उसमें भाग लेती थी। मतलब वो साइड साइड से महल के चारों ओर इस तरह का जो होता था ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे जो है इस तरह से महिलाएं बैठ के और इसका दर्शन, मतलब इसमें भाग ले सकती थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है औरंगजेब ने बंद कर दिया था। उसके बाद जजिया टैक्स फिर से वसूलना शुरू कर दिया था। किस मुगल शासक ने? औरंगजेब ने। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग जो बनवाया, बीबी का मकबरा बनवाया, जो कहाँ पे है? जो औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसको काला ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम दिलास बानो था, जो ईरानी थी। दिलास बानो बेगम जो थी ईरानी थी। और मोती मस्जिद का निर्माण इसी ने करवाया था, जो दिल्ली के लाल किले के अंदर है। मोती मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली के लाल किले के अंदर है। तो ये था दोस्तों मुगल सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा मेहनत पसंद आया हो, तो आप लोग दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। अपने डाउट को कमेंट में ज़रूर करेंगे, या फिर आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।